क्या आज सुबह उठकर आपने भी वही महसूस किया जो मैंने महसूस किया? मैं उठी, मैंने खिड़की खोली और जो मैंने आगे आगे देखा उससे मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं. It was as if I was sitting in a burning farm, and I'm talking about Delhi. It has been one of the trigger days where you realize that you live in Delhi NCR and there is pollution, and the next 2-3 months are going to be hell for you. So today I'm going to implore this topic that can we, as architects or as people who are going to face pollution for the next few months, क्या हमारे पास कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिससे हम हमारी इंडोर एयर को कम से कम साफ बना सकें और अपनी स्पेसेस को ज़्यादा लिवेबल कर सकें. सो आज के मेरे एपिसोड में वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट, मिस्टर पुनीत अरोड़ा, एंड ही इज़ एन एक्सपर्ट इन इंडोर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, और वो उनकी कंपनी का नाम इज क्लाइमेटाइजेशन. So welcome to the this episode of my podcast, sir. Thank you for the opportunity. Climatization क्यों नाम रखा आपने? क्या कहानी है इसके पीछे? So it's an Italian French word which says central air conditioning. Mm-hmm. So when I started this business, I wanted it to communicate to the people that we are into holistic heating, ventilation, and air conditioning, and not a air conditioning sales dealer, which you typically go buy air conditioners from and come back home and get it installed. So we basically work on solutions which might be in any stream of heating, ventilation, or air conditioning, or air hygiene and air quality management. Very nice. Inclusive. So I'll cut straight away to air purification, right? Sure. तो जब pollution होता है तो क्या हमारा एयर कंडीशनर एक एयर प्योरीफायर का काम कर सकता है? कर सकता है. कुछ पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि कई तरीके के पोल्यूशन हो रहे हैं. मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितना सिंपल वर्ड में बोल सकूं. पार्टिकल्स होते हैं, स्मोक होती है, डस्ट होती है, डिफरेंट साइजेस की गैसेस होती हैं, वायरस, बैक्टीरिया, मोल्ड, फंगल, हर तरह ये सब चीज़ें अफेक्ट करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंडोर्स में ज़्यादा, क्योंकि सनलाइट लिमिटेड होती है. जहाँ तक सनलाइट पहुँचती है वहाँ तक बहुत कुछ प्योरीफाई सनलाइट करती है. बट जब हम घर के अंदर आते हैं तो थोड़ी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, पानी का इस्तेमाल भी होता है, चाहे डिफरेंट आप पोछा लगाते हैं, कभी क्लीनिंग करते हैं, तो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होता है हर तरह के पोल्यूटेंट्स को ग्रो करने के लिए. उसमें आपका कारपेट भी है, आपका पेंट भी है, आपकी फर्निशिंग भी है, डिफरेंट तरीके का पोल्यूशंस करते हैं. पर जिस पोल्यूशन के लिए हम आज ज़्यादा कंसर्न हैं और वो इंडोर और आउटडोर दोनों तरफ से अफेक्ट करता है हमें, वो बेसिकली पार्टिकल्स हैं और स्मोक है. तो ज़्यादा डस्ट, ज़्यादा स्मोकी एटमॉस्फेयर जो हमारी लंग्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, बाकी सारे ऑर्गन्स को इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है. व्हेन आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट you can ask a doctor and possibly doctor can tell you that it's a poison for your brain, your heart, your organs, and you're slowly killing all your body parts. आज हम अभी बात कर रहे थे, अभी आपने कहा था, कुछ एक स्टैटिस्टिक दिया था कि इतने लोगों की डेथ एनसीआर में, अगर मैं कहूँ तो पोल्यूशन की वजह से हो रही है आज. हालांकि ये एक इतना स्लो पॉइजन है कि शायद इसको डायरेक्ट ट्रैक कर पाना पॉसिबल नहीं है, और शायद यही रीज़न भी है कि इसके ऊपर थोड़ा सा कैजुअल एटीट्यूड सरकार का भी, पॉलिसीज़ का भी और लोगों का भी चलता है, कि उनको लगता है कि चलो एक आध महीने की बात है, इतना खर्चा क्यों करना, या इतना एफर्ट क्यों करना, या इतना दिमाग क्यों लगाना इस चीज़ में. अगर हो सकता है मैनेज तो ऐसे ही मैनेज कर लेते हैं. कंसर्न सब हैं लेकिन, और जब तक वो प्रॉब्लम आपके दरवाजे पे आकर नॉक नहीं करती तब तक एक्चुअली लोग एक्शन नहीं लेते. इस बात में कितनी सच्चाई है? सो मनु मैम, ये सच्चाई ऐसी है कि आज सुबह जब मैं उठा, बाहर आया, 10 मिनट बाहर स्पेंड करने के बाद मुझे गले में इचिंग हुई. बट उस इचिंग के लिए मैं कंसर्न नहीं हूँ. मैं घर आऊँगा, पानी पीऊँगा और भूल जाऊँगा. सही बात है. बट आई डोंट वांट टू अंडरस्टैंड द कॉज कि आज ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, या मैंने शायद नोटिस भी नहीं किया, और ज़्यादातर हमने से कोई करता भी नहीं है. सो वी आर लिटिल इग्नोरेंट बाय nature. Inclusive, I'm saying, I'm not blaming anyone else. हम सभी हैं, yeah. And till the time there is no visible. So if I start coughing for 3 days, then I'll run to the doctor. Yeah. So why we are discussing it, because
I'm saying why cough for 3 days and then run for to the doctor and try to seek remedy for this. We can do whatever remedial measures when we see there is a pollution outside. Let's do something Can you about see it. pollution? In Delhi NCR, you can see the pollution. वैसे मैं बताऊं, मुझे इस बात से बड़ी प्रॉब्लम है। दिल्ली एनसीआर को मतलब ऐसे बदनाम कर रखा है। There are more cities. I'm not एक्चुअली saying. पूरा नॉर्थ इंडिया ग्रस्त है इस चीज से। आज मैं वो ट्रैक कर रही थी ऐप पर एंड आई सॉ कि जहां से फार्म फायर्स बर्न होनी शुरू हो रही हैं, वो भी है। और वहां से लेकर, ठीक है दिल्ली का एक अलग सिनेरियो है जहां एयर ट्रैप हो जाती है, आपकी विंड स्पीड थोड़ा Wind सा speed slow स्लो हो जाती है, थोड़ा सा फॉग रहता है तो उससे डेंसिटी बढ़ जाती है, तो Density आपका बढ़ जाती है। कैप्चर हो जाता है वो Absolutely, चीज वहाँ। वो बातें absolutely. है सही, लेकिन ऐसा दूसरे शहरों में भी हो रहा है। इफ यू टॉक अबाउट प्लेसेस लाइक लखनऊ, इवन ओके मैं बरेली की बात नहीं करूंगी, Well, बरेली I'm sure गंगा के उस तरफ आते हम हो, साफ जाएंगे है। तो I'll last year आपने remarkably serious threat मुंबई में भी एक्सपीरियंस किया है, जबकि वो Yes. सी साइड जबकि सी साइड है। और Yeah. सी साइड होने से वहाँ पे एयर फ्लो ज़्यादा रहता है. Hmm. But last year I remember that there was some concerns about the air pollution in Mumbai also. So it is gradually, it will trap more cities Do if you we don't. think people in cities are more aware about air pollution vis-a-vis smaller towns which are on the way? I think because people are not being able to relate the threat and the severity, there is no mechanism to judge, gauge, and understand. They are little blindfolded right now, and because we work in this and we have certain more data and understanding, and we have seen from our experiences also. You go to a hill station, and when you in a in a jungle site, when you breathe, your brain and body tells you something else Yeah. about your breath, बिल्कुल सही बात है। and your energy levels start to rise. You feel better. Yeah. You are able to perform more tasks, think faster. नहीं तो ये So- बात तो फैक्ट है, ठीक है, बट क्या ये एक इंडोर सोल्यूशन लगाकर दिल्ली एनसीआर जैसी जगह में रहकर भी पॉसिबल है? Of course, possible. See, our submission to the fact is, if I can't go outside and change the air quality right now, at least I should try to change it in my car, my office, my house, or in the restaurant, or in a school. Absolutely. Where I'm there for large number of Yeah, hours. if I'm spending number of hours, if I can, it's like your exposure to smoke, dust, Yeah. and pollutants. So Right. reduce the exposure. So as architects, when we advise our clients for this particular, sort of a problem, or we give them a solution, ये तो हमें भी पता है that आपकी एक स्पेस है, इनक्लोज स्पेस है, उसमें कितने तरह के पोल्यूशंस होते हैं। सो वी ट्राई एंड सेंसिटाइज देम कि भाई PM 2.5 होता क्या है, एंड हाउ you can tackle it, how you can coagulate it and then capture it, or through a certain kind of filtration medium when you pass the air, or by the use of indoor plants आप VOCs को कंट्रोल कर सकते हैं and stuff like that. बट मैं, चूंकि आप टेक्निकल हैं, तो मैं आपसे कुछ स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहती हूँ pertaining to, let's say, the filtration medium, right? Now let's say there is a person, वो कहता है कि भाई मेरा इतना बजट नहीं है, ठीक है, मैं 10,000 रुपये एक एयर कंडीशनर को एयर प्योरीफायर में कन्वर्ट करने में नहीं लगा सकता, राइट? या मैं मेरा बजट बहुत कम है, या मैं इतना मेहनत नहीं करना चाहता, आई वांट समथिंग विच इज़ लाइक अ क्विक फिक्स सोल्यूशन, क्योंकि ये 3 महीने का प्रॉब्लम है, ठीक है? तो आप मुझे बताइए सोल्यूशन ABC क्या है? सोल्यूशन A जो बेस्ट है, मे बी मोस्ट एक्सपेंसिव बट मोस्ट इफेक्टिव। सोल्यूशन B जो मॉडरेट है, 3 महीने के लिए परफेक्ट है, 1 साल या 2 साल आपका मीडियम चल जाएगा। तीसरा वो सोल्यूशन है जो एक क्विक फिक्स है, जिससे आपका मे बी 100 पॉइंट कम आ जाएगा AQI, इट विल नॉट गो टू अंडर 50, बट ठीक है, मैनेजेबल है। So, first of all, there are wide variety of solutions, and every building and a scenario might hint us to use different kind of solution. But अभी हम इसको बहुत टेक्निकली डिस्कस नहीं करेंगे, हम कुछ सिंप्लीफाइड चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो एक सबसे सिंपल अडॉप्शन जो कि 80-83% प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकता है, बहुत हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन को एड्रेस नहीं कर सकता, बट इंडोर अगर आपके मतलब डोर विंडोज क्लोज्ड हैं और फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो पोल्यूशन टिपिकली टेंड्स टू सेटल डाउन इंडोर। तो आप अमेज़ॉन पे जाइए और फ्लिपकार्ट पे,
3M करके एक कंपनी है, ब्लू कलर का एक फिल्टर बनाती है। आप अपने एग्जिस्टिंग स्प्लिट एसी पे अपडेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल 290 रुपये से लेकर 350-400 रुपये, इट वेरीज ऑन द प्राइस, आई डोंट नो, डिपेंडिंग ऑन द ऑफर्स एंड अदर स्टफ। कितनी लाइफ है उस फिल्टर की? सो इट डिपेंड्स कि कितना पोल्यूशन है, पर टिपिकली जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने अपने घर में भी यूज़ किया है शुरू में टेस्ट करने के लिए, अपने ऑफिस में भी यूज़ करके देखा, अपने कुछ फ्रेंड्स को भी यूज़ कराया, और 2 महीने 3 महीने तक वो काम किया। एक सीजन चल जाएगा, अगर 2-3 महीने का सीजन मान 2 महीने तो चलेगा, मतलब अगर हम कहते हैं कि 3 महीने। अगर एक बट इसमें एक मिसकंसेप्शन मनु जी ये है कि आप 3 महीने, हम जिसको पोल्यूशन का सीजन कह रहे हैं, पोल्यूशन उससे ज्यादा होता है। ज्यादा है। आई मीन दैट्स व्हाट आई वाज सो क्या मॉनिटर भी करना चाहिए लोगों को? जरूर करना चाहिए, एंड नाउ इट इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव टू मॉनिटर। You can buy devices online. Are you suggesting any specific one which is a very basic one? Like I am using Prana Air, So and Prana it Air works. is a very It's a basic reasonably model, priced and good device. under 5,000. Yeah, under It works 5,000. very well. Then there is a Pure Air, or I think Air IQ, something like that. There is one more. So there are many devices. Achha. Just don't buy. Just look at the fancy. reviews, Yeah. people's experience, and buy. Like, it's a very simple technology. Yeah. When I started using this technology 10 years back in India, it was very rare. Rare. I remember. But One of my friends has got the monitor imported from US. And So उस I समय imported मैं बता my रही हूँ, equipment मतलब मैं तब from- की बात बता रही हूँ, but then he did it because he has asthma yeah, and he was very paranoid about it. तो एक चीज़ मुझे बताइए, जैसे अभी vulnerable groups हैं, मान लीजिए किसी को अस्थमा है या कोई बच्चे हैं, अब वो बच्चों की गलती तो है नहीं कि वो एनसीआर में पैदा हो गए, ठीक है, तो क्या करना चाहिए? then you need a serious solution. What Then is you that can't. solution? So another thing which I want to add to my last answer is that it can address 200 to 300 max kind of pollutions. Okay. The moment it goes beyond that, then it will just keep it moderate. Yeah. It will not be able to cure, or it will take Lot of time. 1 hour, 2 hours to bring it down. Fair enough. So it's always advisable to buy a good air purifier. Okay. You want to use any reasonable company which has good reviews. I have used Philips, I have used MI. I'm personally fan of MI because for the value it brings, the CDR, the delivery rate, जितनी जल्दी वो काम करता है, उसकी जो डिज़ाइन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो 360 डिग्री फिल्टर आपको देता है। बट उसमें एयर वॉल्यूम चर्न है उतना जितना एयर कंडीशनिंग मशीन कर लेती है फॉर अ स्पेस। हाँ, सो वो टिपिकली आपको HEPA 13, HEPA 14 फिल्टर्स देता है, which is not the I'm not saying that घर के लिए बहुत अच्छा फिल्टर है, बहुत अच्छा फिल्टर है। HEPA 11 भी आपके लिए काम करेगा तो इंडोर। ये जो आप HEPA बता रहे हैं ये भी ऑनलाइन अवेलेबल है? ये सब ऑनलाइन तो अवेलेबल है। एक तो आपने बेसिक सोल्यूशन बताया कि आपने एक 3M का बेसिक फिल्टर बट ले लिया, बच्चे हैं, सीनियर्स हैं, सो एडल्ट्स उसके लिए हैं। आप एक बेटर बता रहे हैं, ये भी ऑनलाइन अवेलेबल है HEPA? हाँ, HEPA फिल्टर्स के साथ बहुत सारे प्यूरिफायर अवेलेबल है। नहीं, मैं आपसे दूसरा मैं पूछ रही हूँ हाउ टू कन्वर्ट योर air conditioner into an air purifier. So that is only through a fiber woven filter, which is manufactured with the उसमें कोई manufacturer उससे I बेहतर, trust is 3M. बट उसमें उससे बेहतर मॉडल्स आते हैं कुछ या? People claim, अच्छा, but I think Not really. let's go with the 3M because it's time tested. okay, I have been testing it for last 3-4 years. okay, I have given it to many people who can't afford to buy air purifiers, and they are very happy about it. what about air conditioning machine जो हमारी स्प्लिट इन अ वे होती है, जिसमें मशीन अंदर होती है और आपका हाई वॉल या कोई भी अदर दूसरे यूनिट्स रहते हैं, तो उसमें मशीन पे भी फिल्टर्स लग जाते हैं, राइट? ये वही फिल्टर है। अच्छा, ये वही फिल्टर है, ओके। ये वही फिल्टर है। जब हम कोई भी मशीन, नॉट ओनली स्प्लिट, कैसेट भी अगर आपका है तो आप कैसेट की ग्रिल को या स्प्लिट की ग्रिल को आप खोल देंगे, उसके ऊपर नहीं, ये तो एक सादा वाला प्री है। फिल्टर यूनिट होती है। हाँ, उस प्री फिल्टर यूनिट को बाहर निकालते हैं, उसके ऊपर हम 3M की माउंटिंग करते हैं। अच्छा, सो यू आर सेइंग कि अगर नॉर्मल मशीन को कन्वर्ट करना है तो यही एक सोल्यूशन है? ये एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। Okay. इसके अलावा हाँ। हम स्पेसिफिक HEPA फिल्टर डिमांड कर सकते हैं। देयर आर सम मतलब ऑनलाइन अवेलेबल आल्सो। ओके,
बट वो थोड़े एक्सपेंसिव हैं, Hmm. 2-3 हज़ार रुपए की रेंज में That's okay. जाते हैं. That's okay. Let's say if a person says नहीं मैं तो 5,000 खर्च कर दूंगा फिर. So I would advise in that case to buy a purifier which अच्छा. gives you 360-degree kind of filter, which is a Okay. larger filter, gives you more volume, and it will be quicker and faster in terms of delivery rate. Okay. So when we talk about converting our split, we can only convert a basic split Hmm. with a higher category. But the moment you decide to split, क्योंकि यहाँ पे आप 200, 400, 500 रुपए खर्च करने की बात करते हो, Hmm. जैसे ही हमारा बजट है, then buy a specific tool. नहीं बट अब सपोज मेरा तो ड्राइंग रूम है और बहुत बड़ा है, राइट? तो मेरे पास वहाँ Multiple पर splits हैं. हाँ 2 हैं, लेट्स से एक बड़ा का सेट लगा हुआ है 3.5 टन का, तो मैं चाहूंगी कि मेरे मशीन के अंदर ही लग जाए, मैं फैन मोड पे चला दूंगी 2 घंटा बजाय इसके So कि वो एक अलग then we डिवाइस. should buy a static filter. मैं उसी के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ, तो थोड़ा Then सा डिटेल बताइए कि वो कैसे काम करता है. so हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं. एक बाइपोलर आयोनाइजर्स यूज़ करते हैं, हम्म. जो कि हम स्प्लिट आपके कैसेट एसी में इंस्टॉल करेंगे. वो आयंस को रिलीज करेगा बहुत हैवी रेट से हवा के अंदर. वो आयंस पोल्यूटेंट्स के साथ बॉन्ड करेंगे. जो बॉन्ड्स हैवी होके कुछ बॉन्ड्स जमीन पे चिपक जाएंगे, और जो एयर ट्रैवल कर रहे होंगे उनको हम एक स्टैटिक फिल्टर ऐड ऑन कर देंगे उस मशीन के ऊपर. तो वो जब वो आयन आएगा तो वो स्टैटिक फिल्टर पे चिपक जाएगा, एंड इट विल स्टॉप ट्रैवलिंग. सो इट विल बी अ फास्टर for a larger space. Perfect. Inside your AC, seamless. Perfect. So उसकी वजह से आपकी एयर कंडीशनिंग की परफॉर्मेंस भी बहुत कम डिटेरिएट होती है, क्योंकि जब भी हम कोई फिल्टर एडिशनल लगाते हैं वॉल्यूम इम्पैक्ट तो थोड़ा सा वॉल्यूम इम्पैक्ट होता है. करेक्ट. स्टैटिक फिल्टर आपको बचाता है, राइट. बट स्टैटिक फिल्टर के साथ आपको क्लीनिंग फास्ट करनी पड़ेगी. हाउ ऑफन? एवरी ईयर? नहीं, आपको हर महीने उसको साफ करना चाहिए. अच्छा. और मंथ में एक बार वो साफ करने लायक होता है. यू कैन क्लीन इट, वॉश, ड्राई करके दोबारा लगा दीजिए. इट विल लास्ट यू फॉर अ ईयर और सो, इवन इफ यू क्लीन इट एवरी मंथ. एंड बाइपोलर आयोनाइजर्स हैव बेटर लाइफ, दे कैन लास्ट यू ईयर्स. आपने एक बार सोल्यूशन डिप्लॉय किया, वो सोल्यूशन इनबिल्ट आपका मतलब मशीन के अंदर रहेगा हमेशा, और ऑल वेदर प्रोटेक्शन आपको दे रहा है. Fair enough. So now you don't have to worry कि आप सर्दी में हैं, गर्मी में हैं, आप घर आएंगे. वो एक्चुअली बेहतर ऑप्शन है, और मैं इनफैक्ट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है. हाँ मतलब कुछ हज़ार खर्च होगा. नॉर्मली जब घर या कोई भी स्पेस कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है, और अगर ऐसी जगह में है, तो हम तो पहले ही एडवाइस करते हैं कि भाई आप एक बजट लेकर चलिए और उसको साथ के साथ बिल्ट इन कर लीजिए. So that is probably a better solution for the long term. प्रोजेक्ट सॉल्यूशन स्टेज पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं. और क्या कर सकते हैं? प्रोजेक्ट सॉल्यूशन स्पेस में फिर हम हाई एंड हेपा फिल्टर्स पे जा सकते हैं, फ्रेश एयर इंडक्शन कर सकते हैं. सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को हमने इंडोर में अभी डिस्कस नहीं किया है, CO2 लेवल्स. तो वी ऑल आर कंज्यूमिंग आवर लाइफलाइन ऑक्सीजन, एंड वी आर भाई देखिए, एयर क्वालिटी आपके अंदर डिटेरियोरेट तो हो ही रही है ना. इफ देयर इज ह्यूमंस, लेट्स से फॉर एग्जांपल देयर इज एन ऑफिस स्पेस, 50-60 लोग हैं वहां पे, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, तो आपने वेंटिलेशन तो किया नहीं, तो इसीलिए कॉफी की ज्यादा जरूरत पड़ती है. ट्रीटेड फ्रेश एयर की भी जरूरत. तो हम जो फर्स्ट साइन ऑफ डिजीनेस होता है, वो CO2 लेवल राइज होने से आता है. तो हम we suggest that you introduce fresh air. Yeah. So when we say that fresh air, so if I have to introduce something in this geography, so I have to treat it before I. That's why it's treated. So we say treated fresh air. Absolutely. Or we say heat reclaimed ventilation. Yeah. So when it is a low volume, high number of hours, we go with HRV, heat reclaimed ventilation. That means take out the stale air, bring in the fresh air, or heat put exchange. a filter. एंड चेंज द एनर्जी को बचाने की कोशिश करो. ठंडा है तो गर्म रखो, गर्म है तो ठंडा, उसको सेव करो. पर जब मुझे जिम में करना है तो एयर चेंज ज्यादा चाहिए, तो मैं ट्रीटेड फ्रेश एयर की तरफ जाऊंगा. राइट. तो ये तो प्रोजेक्ट सॉल्यूशंस हैं ही, जो हम जब डिजाइन करते हैं तब हम उसको लाते हैं. बेसमेंट्स के लिए कोई स्पेसिफिक चीज दैट यू वुड वांट टू रेकमेंड? सो बेसमेंट के लिए बहुत मस्ट है HRV और TFA. बिकॉज बेसमेंट हमारा घर, वहाँ पे हमेशा ह्यूमिडिटी हाई होती है, और जिस भी जगह पे ह्यूमिडिटी हाई होती है
वहाँ पे आप देखेंगे फंगल बैक्टीरिया वायरस मोल्ड ज़्यादा होता है। और अगर आपने बहुत अच्छे से वाटरप्रूफ भी किया है तो भी आप ये पाएंगे कि आपके ग्राउंड से सनलाइट ना पहुंचने की वजह से वहाँ पे एयर चेंज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। ज़्यादा। तो हमेशा बेसमेंट में एक फ्रेश एयर सिस्टम होना ही चाहिए। तो आपको नॉर्मली अपनी प्रैक्टिस में क्या देखा है, क्या आम आदमी अवेयर है इन प्रॉब्लम्स और इन सॉल्यूशंस के बारे में? नहीं, जितने बिल्डिंग्स मैं डिज़ाइन करता हूँ तो 50 में से कोई एक सामने से कोई आके कहते हैं कि हमें ये चाहिए। और जब आप बताते हैं तो क्या लोग इम्प्लीमेंट करेंगे? बहुत लोग कीन हैं अब। अच्छा, नाउ पिछले दैट देयर इज सो मच ऑफ पाँच अ सात प्रॉब्लम। साल से when we are trying to tell people that this is health, Hmm. air conditioning is comfort. Yeah. So we are spending lakhs of How rupees well in said. Air conditioning is comfort and air this purification is is health. Yeah, health. that's so true, Yeah. actually. Yeah. So we are trying to tell that we are spending money on air comfort. Hmm. Try to spend a little bit on health, and you will feel the difference. Yeah. Uh, you go to okay. Let's take a very good example. Have you ever visited? Well, recently you must have visited any five-star hotel. वहाँ के आप बैंक्वेट में जाइए, वहाँ पे स्टैंडर्ड है कि इतना अमाउंट ऑफ फ्रेश एयर और Absolutely. प्यूरिफिकेशन आपको देना ही है। हाँ. अदरवाइज बिल्डिंग कोड आपको अलाउ नहीं करेंगे, वो जो भी होटल चेन है वो ऑपरेशन नहीं करेंगे, चलाएंगे नहीं बिल्कुल प्रॉपर्टी को। बिल्कुल स्टैंडर्ड्स हैं कि इतना आप वहाँ आपको। जाके देखिए आपका हेल्थ, आप कैसे रिस्पॉन्ड, आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, नोटिस करना शुरू कीजिए। Yeah. और किसी ऐसी जगह पे जाइए Hmm. जो कि वैसे कंसील्ड है और पार्टी हॉल है, हाँ. पर वहाँ पे फ्रेश एयर सिस्टम नहीं नहीं है, है। पूछिए। बिल्कुल। तो आपको लगेगा 1-1.5 घंटे बाद कि आपकी बॉडी स्लो हो रही है। Yeah. वो इसीलिए हो रही है क्योंकि उसको जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है, और Correct. जो मिल रहा है वो उसे चाहिए नहीं है। Correct. Correct. सो फॉर अ बेसमेंट इट्स वेरी एसेंशियल टू हैव अ, इनफैक्ट हम कहते Proper हैं कि TFA. not only with air conditioning, हाँ. when the air that building is not in use, Mhm. we deploy air change mechanism, Hmm. जो कि बिल्डिंग को आप यूज नहीं कर रहे हैं, आप रात में उसको शेड्यूल करके हम एयर चेंज करते हैं, अच्छा। ओह। सो दैट एवरी आवर 2 घंटे 3 घंटे हम्म। बाद उसका एयर चेंज हो रहा है, हाँ। अंदर की एयर बाहर जा रही है, और बाहर भगवान ने नेचर ने नेचुरल ट्रीज वगैरह दिए हैं, वो उसको उस पर काम करेंगे। आप फ्रेश एयर लीजिए और उसको चेंज तो कीजिए। आपने जो वेंटिलेशन का सब्जेक्ट एक्चुअली उठाया, वेंटिलेशन एक बहुत ही क्वेश्चनेबल मेरे हिसाब से टॉपिक है, बिकॉज मैंने अक्सर ये देखा है कि जो आम आदमी है उसको लगता है खिड़की खोल दी तो हवा साफ हो गई, हवा बदल गई, मेरे घर की हवा चेंज हो गई, जबकि कुछ महीनों में एक्चुअली खिड़की खोलना कैन बी मोर ड्रेडफुल दैन खिड़की बंद करना, इट्स मोर इंजूरियस, बट ऐसा होता नहीं है। तो आपकी प्रैक्टिस में आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं? हाउ डू यू सेंसिटाइज पीपल? सो आप देखिए कि हम आज से जब हम लोग छोटे थे और बचपन में, तो हम छत पे सोए हैं, कुछ पता नहीं हम में से कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। तो हम छत पे सोते थे और हमें बहुत अच्छी नींद आती थी, हवा चलती थी, हवा चलती थी। हाँ। हवा क्लीन थी, आज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा क्लीन थी, नेचर के ज़्यादा पास थे हम, ज़्यादा पेड़ पौधे हमारे आसपास थे, और नेचुरली आपका CO2 लेवल तो नीचे मतलब बढ़ेगा ही नहीं, बाहर आप क्लीन हवा मिल रही है। इसी इन्वायरमेंट को, क्योंकि अब हम ज़्यादा इंडोर रहने लगे हैं, हाँ। तो उसी इन्वायरमेंट को बाहर अंदर क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो जो हवा आप कहते हैं कि आज आप दरवाज़ा खोल के सो नहीं सकते, खिड़की खोल के, इट्स नॉट थ्रेट, इट्स लाइक योर फर्स्ट थ्रेट इज योर एयर यू आर ब्रीथिंग। मैं आप डेटा उठाइए, देयर आर पब्लिश डेटा ऑनलाइन which says कि it's not only this season, there are many seasons in this year, in a year, हाँ. wherein air quality is above moderate or acceptable levels. Yeah. So but we just accept it because there is no hue and cry. हम अभी 1-2 दिन की बात है, मतलब 1-2 हफ्ते की बात है, शॉर्ट टर्म नहीं, वो अफेक्ट नहीं कर रहा हमारी ज़्यादा ज़रूरतें, इमीडिएट नीड की लिस्ट में आज वो नहीं है। बट अगर आप डेवलप कंट्रीज को देखेंगे तो ये चीज़ें वो 10, 15, 20 साल पहले अडॉप्ट कर चुके हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नॉट जस्ट डेवलप कंट्रीज, actually various cities across the world. So Mexico is very well known, New York is well known, Japan, the Tokyo is very well known. So these are all cities, even China, Shanghai,
these cities have actually faced a lot of pollution Yeah. and developed Yeah. solutions. So case studies हैं जहाँ पर करेक्ट सो मैं अभी ना रिसेंटली काठमांडू गई थी और मैंने रियलाइज़ किया ऑब्वियसली बिकॉज इंडिया इज़ मोर डेवलप्ड दैन नेपाल, वहाँ पर अभी भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड ऑल्सो पब्लिक मटीरियल मूवमेंट ट्रांसपोर्ट ट्रक्स एंड ऑल दे आर ऑन अनक्लीन फ्यूल एंड आई कुड क्लियरली सी द इंडिया और द दिल्ली ऑफ लाइक 20 years बैक जब हमारे यहाँ सीएनजी नहीं था और डीजल एंड एवरीथिंग एंड आई वाज लाइक यू नो आज भी ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं बिकॉज भाई लकीली फॉर अस इन आवर कंट्री एक लेवल पे चेंज आ चुका है। Yeah. जो दूसरे लेवल पे चेंज मेरे हिसाब से नहीं आया है वो आपका है द पैरा यू नो सॉर्ट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट विच इज योर ऑटोज एंड योर यू नो द टेम्पो ट्रैवलर्स इवन ट्रक्स इन सर्टन स्टेट्स जहाँ पर मॉनिटरिंग नहीं है और फिर वो आपके सिटी को क्रॉस कर रहे हैं मॉर्निंग इवनिंग एंड स्पेशली दैट्स द टाइम व्हेन द एयर इज डेंस। करेक्ट तो ये वाली जो चीज़ें हैं इनको बहुत मेजरली सॉल्व करने की ज़रूरत है। सो ग्रैप लग चुका है और ग्रैप जो है आम आदमी के लिए एक प्रॉब्लम भी है, तकलीफ भी है, स्कूलों को भी एडजस्ट करना पड़ रहा है, साइट्स परेशान हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स उनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा, उनकी दिहाड़ी जा रही है या उनकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट आ रहा है उसकी कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन ग्रैप शायद ज़रूरी भी है। आपका क्या पर्सपेक्टिव है? तो देखिए अगर आज जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं अगर हम सिवियर एक्शंस नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि सिवियरिटी है सिचुएशन की। आज अगर आप जाके पोल्यूशन लेवल्स को चेक करोगे तो ऑलरेडी आपको कह रहा है कि सिवियर है और सिवियर से कहीं ज़्यादा ऊपर है, इमरजेंसी है। मरने की हालत है। मैं तो 50 के ऊपर ही सिवियर मानता हूँ। सही अगर बात। आप मेरे से पूछेंगे तो मुझे तो 100 दिखता है तो भी मुझे टेंशन होती है कि ये 100 क्यों है, बट उसको हम पीले रंग से दिखाते हैं तो शायद कम कम लोगों को डेंजरस समझ में दिखता है, लाल झंडा नहीं है। मतलब तो अगर हम सीरियसली नहीं कुछ ऐसा सीरियस करेंगे नहीं इसके बारे में तो ये सॉल्व कैसे होगा। ग्रैप से प्रॉब्लम हमें भी है, वी वर्क इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, Yeah. बट वो पेन मेरा भी है। बट आप ये देखिए कि वो पेन इससे बड़ा नहीं है कि हज़ारों करोड़ों लोगों की लाइफ इम्पैक्ट कर रहा है पोल्यूशन और इसको किसी तरीके से कम लाने की ज़रूरत है। तो एक मेरा एक इसमें क्रिटिक है, मुझे लगता है ग्रैप एक लेवल पे एक आई वॉश भी है। आदमी, आप सही कह रहे हैं कि मतलब कितना जहर पिए हम कि जो है वो मर जाए या चलती रहे गाड़ी, बट एक्चुअली हवा नहीं है तो जहर ही ना। तो लेकिन ग्रैप एक आई वॉश की तरह भी कई बार लगता है कि भाई कंस्ट्रक्शन, एक्चुअली कंस्ट्रक्शन one can say that you know it is a smaller component relatively if you see. The main in this season is the crop burning, right? And no matter how much funds, and I know for sure that policies have been implemented, certain amount of crores have been spent. पंजाब में भी उन्होंने इतना पैसा लगाया, हरियाणा में भी फार्म फायर्स को कंट्रोल करने के लिए, और एक वो उन्होंने वो सीडर लेके आए थे, वो सीडर की कॉस्ट इतनी प्रोहिबिटिव हो गई कि सीडर वालों के तो पैसे बन गए बट एक्चुअल फार्म बर्निंग वालों ने फार्म बर्निंग बंद नहीं की। तो ग्रैप एक लेवल पे आई वॉश भी हो सकता है, आपको नहीं लगता ऐसा? मैम ग्रैप प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है, हम्म, वो ये नहीं कह रहा कि प्रॉब्लम हुई क्यों है, वो रोकने की कोशिश कर रहा है इस ज्योग्राफी में पॉसिबली या जहाँ पे भी आप ग्रैप प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर रहा, ग्रैप सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये एक पोल्यूशन आ रहा है जो कि आ ही रहा है, प्रॉब्लम तो है ही, आप अपना अपना सोल्यूशन कर देखिए लो। वो सेंसिटाइज तो कर ही रहा है ना हमें कि भाई ये भी कंसर्न है, ये भी कंसर्न Very है, ये भी true. आप कह रहे हैं कि फार्म फायर कंसर्न है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ फार्म फायर कंसर्न है, हाँ। क्योंकि बाकी भी तो कंसर्न है, हम्म, चाहे छोटी है बड़ी है, उस डिबेट Agreed. में भी और हो जाएंगे। जब आप उस सिचुएशन में हैं तो हर कंट्रीब्यूशन, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का कंट्रीब्यूशन है, व्हीकल्स का है, स्कूल्स का है, या कोई भी एक्सपोजर, एक्स्ट्रा एडिशनल एक्सपोजर, सोचिए अगर आपको बुखार है तो आप चाहेंगे कि एक थोड़ा सा भी बढ़े। नहीं, अगर आपको बुखार है तो क्या आप बाहर जाएंगे उस पोल्यूशन में? नहीं जाएंगे ना। तो आप कोशिश करेंगे कि जितना भी कम ला सके बिल्कुल, उसको कम करें, बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। चाहे किसी चीज का कंट्रीब्यूशन कम है, किसी को तो मैं ज्यादा आपको एक इंसाइट देती हूँ। एक्चुअली मेक्सिको में दे हैड इम्प्लीमेंटेड समथिंग सिमिलर टू ग्रैप बाय सम अदर नेम एंड इट वाज वेरी इफेक्टिव। मतलब उन्होंने उसको कंबाइन किया अलॉन्ग विद कंप्लीट कंट्रोल ऑन प्राइवेट व्हीकल्स फॉर दैट मच टाइम, ओनली पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाज रन, एंड आई थिंक कोविड टाइम्स में इस तरह के काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेजर्स इंप्लीमेंट किए गए हैं, लॉकडाउन्स भी लगाए गए हैं,
और उसके इफेक्ट की वजह से आपको पता है कि दिल्ली से भी पहाड़ दिखने शुरू हो गए थे, एंड हवा साफ हो गई थी एक लेवल पे। 15 दिन के लिए बंद कर देनी चाहिए, सबको छुट्टी दे शायद, दीजिए। आई डोंट नो, मे बी वर्क फ्रॉम होम कुछ तो इज कीजिए। a permanent solution for those 2 months or 15 days. I'm sure it's very, so it is an indication what we are discussing, Hmm. the kind of impact it has on our economy. Somebody has to come up and do a study. It has not only deaths. See, deaths will also, they are impacting your economy. Hmm. People are losing souls, people are losing family members slowly, gradually. अगर हम आज ग्रैप लगाते हैं या कोई और तरीका ढूंढते हैं उसको कम करने का, कोई भी तरीका करें, वो आज की डेट में कम है क्योंकि सिवियरिटी हाई है। Hmm. तो मैं ये तो नहीं कहता कि ग्रैप में सिर्फ लगने से किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकती है, लोगों का नुकसान भी होता है, लोगों को चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, बट आपकी लाइफ तो फर्स्ट है ना। मैं एक और पर्सपेक्टिव दूं आपको, तो पोल्यूशन तो किसी के लिए बिजनेस भी है ना। जो पोल्यूशन की वजह से मेडिकल आपका या जो डिवाइसेस हैं, फिल्टर्स हैं, सो मेनी अदर थिंग्स। So we want our people to be more healthy and contributing to economy, or That is becoming sick? that is a very good question to ask. I think they I should don't be know more who can ask healthy. this question. Not that we have a choice in the case of pollution. I think everybody will say that. नहीं, पर आप मुझे इसका एक अलग पर्सपेक्टिव दीजिए। क्या गरीब आदमी को की जान इम्पोर्टेंट नहीं है? बिल्कुल है। उसको तो पता भी नहीं है कि उसके ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है। सोल्यूशंस तो बहुत दूर की बात है। तो सब क्या ये सिर्फ अमीर आदमियों के चोचले हैं? नहीं, मैं अपने ऑफिस में सबको बोलता हूँ भाई मास्क लगाओ, वो तो हम लगा सकते हैं। मैं शहर की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ पराली बर्न होके दिल्ली पहुंची, उसके बीच में जितने हजार छोटे टाउन्स आए, सबको इफेक्ट हो, किसी को पता ही नहीं है और कोई सोल्यूशंस की तो बात ही नहीं कर रहा है। क्या कोई उन्हें जाकर अवेयर कर रहा है? क्या उनके पास इस तरह के सोल्यूशंस हैं अवेलेबल? या देखिए, मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहला बिजनेस जो मैंने देखा, मैं एक्चुअली देहरादून में पली बड़ी हूँ, वहाँ साफ हवा थी। मैं दिल्ली आई तो मुझे शौक लग गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है बॉस। और मैं सच बता रही हूँ, मैं भागने को तैयार थी यहाँ से। तो क्या करें पेरेंट्स? वो अपने बच्चों को लेके यहाँ से पलायन कर जाएं? सबके पास तो वो चॉइस नहीं होती। इकोनॉमिक रीजंस की वजह से आप शहर में हैं, आपने लाइफस्टाइल की चॉइस ली है, तो अब जब आप यहाँ हैं तो आपको सोल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा, राइट? लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल द क्लास जो कि शायद एयर कंडीशनर्स यूज ही नहीं करते, या जो बाहर बहुत ज्यादा समय बिकॉज ऑफ देयर वर्क बिताते हैं। सो जब आप बाहर हैं, कोई भी क्लास है और आप एक्सपोज्ड हैं, आई वुड सजेस्ट कि मास्क यूज कीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जिनको थोड़ा सा भी हेल्थ कंसर्न्स हैं, डायबिटिक हैं, या कोई न्यूरो इशू है, कोई लंग्स का इशू है, कोई हार्ट रिलेटेड इशू है, प्लीज यूज मास्क। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता नहीं चल रहा, आप हजारों सिगरेटें पी रहे हैं और आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग स्मोकर्स होंगे भी नहीं, पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं। पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं। तो मास्क हर आदमी अफोर्ड कर सकता है और सब लगा सकते हैं, वो तो कीजिए। सो कैन आई से कि दुनिया का सबसे छोटा एयर प्योरीफायर आपका मास्क है, और वो तो आप अफोर्ड कर ही सकते हैं। सो ऑन दैट नोट हम आज के कॉन्वर्सेशन को स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन, एंड आई थिंक आई हैव thoroughly enjoyed today's session. I have really learned a lot, and I hope that जो भी इस एपिसोड को देखेंगे और फॉलो करेंगे, आगे भी we will talk about this issue further, वो इस तरह के solutions को implement कर पाएंगे और थोड़ा benefit लेंगे। So thank you for joining, for the opportunity, and thank you listeners for joining in for today's episode, and I'll see you next one. Thank you.